हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरद नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 2025 में जो शरद नवरात्रि है वो आपकी प्रारंभ हो रही है। 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी और जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर 2025 को, यानी विजयदशमी वाले दिन माता का जो हम पूजन करते हैं उस सबका विसर्जन होता है। तो ये 10 दिन जो है, वैसे नवरात्रि 9 दिनों की होती है, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी तिथि बनाई जाएगी। तो 9 दिन की पूजा होती है, लेकिन मैं 10 दिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विजय दशमी का दिन आएगा, वो 2 अक्टूबर 2025 को आएगा। तो माता आने वाली हैं 2025 में, इनका भव्य स्वागत करें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस बार जो माता का जो जिस पर बैठ कर आ रही है, वाहन है माता का हाथी, जो कि बहुत शुभ है। ग्रस्त वालों के लिए भी अच्छा है, धन धान्य समृद्धि घर में लाएगा, शुभ है। कुल मिलाकर हाथी पर सवार होकर आ रही है और जब ये जाएंगी ना, इनका प्रस्थान जो है वो है मानव की सवारी पर, तो ये भी शुभ है। राजनीतिक तौर पर शुभ माना जा रहा है, यानी आगमन हाथी पर है और इनका जो प्रस्थान है वो मानव की सवारी पर है। दोनों ही शुभ हैं और अच्छे हैं। राजनीतिक क्षेत्रों से आपको फायदा मिलेगा। जब माता कहते हैं ना मानव के सवारी पर जाती हैं, तो राजनीतिक नेताओं से फायदा मिलता है, यानी अच्छी अच्छी स्कीमें आएंगी, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। और हाथी पर आना, घर परिवार में पैसा वगैरह लाना, आर्थिक स्थिति को मजबूत कराना, यानी कुल मिलाकर बहुत शुभ है। तो 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी, जिसका विजयदशमी वाले दिन यानी 2 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा। हालांकि कन्या पूजन तो अपने अपने घर की परंपरा के आधार पर करेंगे आप, यानी कि आप 1 अक्टूबर को कर सकते हैं, जिस दिन अष्टमी है, और 1 अक्टूबर को है नौमी, सॉरी यहाँ पर बोलूँगी मैं आपको, 1 अक्टूबर 2025 को है नौमी और 2 अक्टूबर को है दशमी तिथि। तो आप देख लें, आपके 30 तारीख को आप अगर अष्टमी पूजन करते हैं तो 30 सितंबर 2025 को आप कन्या पूजन करेंगे। तारीख नोट कर लें आप, 30 सितंबर। और अगर महानवमी पूजन करते हैं तो वो 1 अक्टूबर 2025 को पूजन करेंगे। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर करें कि अष्टमी पूजते हैं कि नवमी पूजते हैं। तो कलश स्थापना जो है, मुहूर्त है प्रातःकाल 6:10 से लेकर 8:05 तक। काफ़ी समय मिल गया आप लोगों को, 6 से 8 तक का समय है, आराम से आप कलश स्थापना करें। बाकी अपने अपने राज्य के आधार पर समय में हेरफेर हो सकता है, आप पंचांग में देखें। अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त जो है लगभग सभी राज्यों में एक सा होता है और अच्छा माना जाता है। तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकती हैं कलश स्थापना, 11:49 से लेकर 12:38 तक। अब बात आती है कलश स्थापना कैसे करें। सभी को पता है कि प्रथम दिन होगी 22 सितंबर 2025 को होगी, जिस दिन है प्रतिपदा तिथि, यानी माता का प्रथम रूप की पूजा होती है इस दिन, माता शैलपुत्री की। मिट्टी का एक पात्र लेंगी, कलश लेंगी। कलश मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। उसमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी, अक्षत, चावल, सिक्कल, सिक्का डालें, अक्षत चावल को बोलते हैं, सिक्का डालें। फूल डाल सकती हैं उसमें, आम या अशोक के पत्ते या अन्य पवित्र से आप सजाएं, यानी आम का, अशोक के पत्ते या अन्य पवित्र पत्तों से उसको सजा दें। नारियल लग के स्वस्तिक बनाकर, चुन्नी उड़ाकर, मूली बांधकर, और माता की चौकी स्थापित करें। उसमें जो है एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर ये कलश रख दें, माता की फोटो रख के माता को चुन्नी उड़ाएं और नारियल में मूली बांधें। एक अखंड दीपक जलाएं आप, माता को धूप दिखाएं और इसके अलावा माता को माला पहनाएं। सुहाग की सामग्री अर्पण करें, माँ को नैवेद्य चढ़ाएं और पूजा का स्थान जो है पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ करें और कलश भी इसी दिशा में रखें। इस तरह आप पूजा करेंगे माँ की। और एक पात्र में आपको जौ बोने, तो आप जौ बो दें अलग से, जौ को भी आप पूजा करके ही बोएं। जिसमें आप जौ बो रहे हैं उसकी भी पूजा करें, आप तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और वहाँ पर जौ बो दें आप साफ मिट्टी में। और जब आप ये कार्य कर रहे हो तो चुप होकर ना करें, आपको ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। और सबसे पहले जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो गणेश भगवान की आराधना करें, पंचदेवों की पूजा करें और अगर गुरु बना रखे तो उनका ध्यान करें। उसके बाद माता दुर्गा की पूजा करें, आप कलश स्थापित करें और सुबह शाम जो है 9 दिन तक आप व्रत का संकल्प करें, आरती करें, दीप जलाएं
भोग अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चालीसा पढ़ें, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ें, उनके मंत्रों का जाप करें। और हो सके तो प्रथम दिन आप पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें और माता को भी लाल चुन्नी उड़ाएं। और इस दिन जो है माता दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ सकते हैं। सुबह शाम आरती करें इस दिन। और आज का संकल्प लेने के बाद अब 9 दिन तक जो है माता की आराधना करें, विधिवत पूजा करें और ये 9 दिन जो है माता को आप समर्पित कर दें। यहाँ पर खास बात यह है, जब भी कलश स्थापना करें तो एक तो मुंह बंद आपका नहीं होना चाहिए और जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें। अच्छा, एक बात और आती है कि कुछ महिलाएं जो हैं जैसे पूजा के दौरान मतलब उनकी बहुत पूजा करती हैं वो मन से, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कहते हैं कि ना मासिक धर्म हो जाता है तो वो मजबूरी है, तो उस दौरान क्या करें। तो आप निराश ना हो, मान लो पहले दिन ही हो गया आपको, तो आप निराश ना हो। उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप मानसिक पूजा करें, आपके पति कलश स्थापित कर दें। आप व्रत भी रख सकती हैं, लेकिन माता का जहाँ स्थापना की है ना आपने दरबार में, जो आपके पति ने करी, वहाँ छू नहीं सकती आप, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। आप व्रत कर सकती, पूजा पाठ कर सकती, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं। आप स्पर्श करेंगी नहीं, आप दूर बैठकर देखती रहेंगी। आपका पति है, आपका बच्चा है, वो कलश स्थापना कर दे, माता की पूजा कर ले। अगर आपको माता की आराधना में बहुत ज़्यादा रुचि है तो बता रही हूँ मैं, नहीं तो आपके मन से आप माता के पास रहेंगी तो ये कार्य आप अपने पति से करा सकती हैं। बाकी दूर बैठकर आप देखें और मंत्रों का जाप करें, भाव से, मानसिक भाव से आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, आपने कलश स्थापना कर ली है और बीच में आपको मासिक धर्म आ गया, ये भी समस्या रहती है, तो भी आपका व्रत खंडित नहीं होता। जब आपको मासिक धर्म आ जाए तो घर का जो और मेंबर है, आपके पति, सुबह शाम पूजा करें, आप दूर से बैठकर हाथ जोड़े पूजा करें, बस स्पर्श नहीं करना। मेन बात ये है, जहाँ आपने पूजा स्थापना की है ना तो कलश छूना है आपको, ना माता की मूर्ति छूनी है, ना तस्वीर छूनी है, ना उसके आसपास बैठना। दूर बैठकर आप मंत्र पूजा और आरती देख सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं क्या करें? गर्भवती महिलाएं व्रत रखें लेकिन कठिन नियमों का पालन ना करें। अपना समय पर आप जो है उपवास भी रखें, समय पर जूस पिएं, समय पर दूध पिएं, फलाहारी खाएं। और दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा है कि अगर जो पूजा नहीं कर पाते, व्रत नहीं रख पाते, तो वो एक टाइम का भोजन करके व्रत रख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा मानसिक रूप से होती है, आप मानसिक रूप से व्रत रखें और एक टाइम का भोजन ग्रहण कर लें। क्योंकि आप फलाहार करेंगी, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए आपकी, क्योंकि आप गर्भवती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नॉर्मल भी अगर व्यक्ति सही है और व्रत नहीं रख पा रहा क्योंकि भागदौड़ की लाइफ है, तो वो एक टाइम का भोजन करके व्रत रख सकता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा है कि वैसे तो आप फलाहार रखें, उपवास रखें, उपवास और व्रत में अंतर होता है। उपवास जो होता है फलाहार और दूध पर रखा जाता है और व्रत एक टाइम भोजन करके रखा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपका शरीर किस बात को मंजूर करता है। अगर आप रह पाती तो अच्छी बात है, 9 दिन तक आप उपवास करें, और नहीं रह पा रहे तो एक टाइम का भोजन करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 9 दिन माता को समर्पित कर दें, विधिवत पूजा करें, आराधना करें और हर दिन माता से क्षमा याचना मांगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।